गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मस्त होंगे। ठीक है ना? और बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ जल्दी से सभी लोग। ठीक है ना? फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम बढ़िया सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार मैं आप लोगों को क्या दे देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। यानी हमने किस चैप्टर से स्टार्ट किया था? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हम लोगों ने जो टॉपिक है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पेयर फॉर्मेशन। क्या पढ़ा था? पेयर फॉर्मेशन। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी लेटर सीरीज। क्या पढ़ा था? लेटर सीरीज। ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिक्शनरी, डिक्टेंशन, हाँ डिक्शनरी। डिक्शनरी यानी वर्ड फॉर्मेशन पढ़ा था हम लोगों ने। क्या पढ़ा था? वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है। और हम लोगों ने कोडिंग एंड डिकोडिंग कंप्लीट कर लिया है। कोडिंग एंड डिकोडिंग ये हमारा भी टॉपिक हो चुका है। और जो भी हमारा लास्ट टॉपिक है, और हम लोगों ने अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज, डिक्शनरी एंड वर्ड फॉर्मेशन, डिकोडिंग एंड डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये हम लोग क्या है टॉपिक आप लोगों के साथ कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लासों में, यानी लास्ट वीडियो में आप लोग देख जाके देख सकते हैं। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो हमारी क्लास रहेगी, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज हम आप लोगों के साथ, जिसका नाम है इन इक्वलिटीज। क्या नाम है? इन इक्वलिटीज। EQUALITIES। इन इक्वलिटीज का मतलब होता है असमानता है। पहले तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं। यानी असमानता यानी इसमें क्या होता है, हमें कंपैरिजन करना होता है। यानी क्या होता है? असमानताएं होती है। वैसे भी आप लोग जनरली असमानताएं जानते होंगे। और इसमें ये क्या रहता है, इससे ये 5 क्वेश्चन बैंकिंग में पूछे जाते हैं, इक्वलिटीज, इन इक्वलिटी से। और अदर एग्जाम में जो होते हैं 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। यानी कितने आते हैं? 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है। और जाके जो भी बाकी के इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग रैंकिंग फॉर्म में पढ़ेंगे। यानी जब हम लोग रैंकिंग का चैप्टर कर रहे होंगे तब हम उसमें इसको कंप्लीट करेंगे। अब जो इक्वलिटीज यानी असमानताएं होती हैं वो क्या होती हैं? जैसे ग्रेटर देन, लेस देन वाले हो जाते हैं, ग्रेटर एंड नॉट इक्वल वाली हो जाती है। यानी छोटा है, बड़ा है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है। यानी असमानता यानी किसी भी चीज में आप लोग क्या करने लग सकते हो? कंपैरिजन करने लगते हो। जैसे दो फ्रेंड्स उनमें दोनों में क्या होने लगे? कंपैरिजन होने, कौन इंटेलिजेंट है, कौन पुअर है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन क्या है, कौन किस धर्म। ये सब क्या है? इक्वलिटीज है। यानी ये सब क्या है? असमानता है। ये असमानताएं को हमें क्या इसी ये चैप्टर इसीलिए है कि ये सब क्या है? असमानताएं, यानी असमानताओं को आप लोगों को क्या करना है? दूर करना है। तो ठीक है। तो आज हम कौन सा टॉपिक? इन इक्वालिटी यानी असमानताओं पे। जैसे कि मैं एक जैसे आपके सामने अगर लिखता हूँ ए, और ये सिंबल, ये सिंबल आप लोग अच्छे से जानते होंगे। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आप लोगों ने बिल्कुल ये, जैसे ये क्या है? इसका मीन्स क्या है? मतलब ए बड़ा है। यानी ए क्या है? ये ए बड़ा है। और बी क्या है? बी छोटा है। तो आप लोग इसे क्या कहते हैं? ए इज ग्रेटर देन। आप लोग इसे किस टाइप से पढ़ सकते हैं? एक तो ये टाइप, ए इज ग्रेटर देन, ए इज ग्रेटर ग्रेटर देन बी, ऐसे भी रीड कर सकते हैं अगर। और इसका दूसरा टाइप कैसे पढ़ सकते हैं? ऐसे ये इसे ये भी पढ़ सकते हैं, बी इज लेस देन ए, बी इज लेस देन ए। तो यानी इसे कितने टाइप से पढ़ा जा रहा है? इस सिंबल को यानी 2 टाइप से पढ़ा जा रहा है। इसे कितने टाइप से? और अभी तक जब से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जब से हम लोग कैसी पढ़ाई कर रहे हैं? लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं। यानी क्या पढ़ते हैं? लेफ्ट टू राइट है। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी बुक हो, कोई भी कुछ भी पढ़ना हो, हम लोग किस में पढ़ते हैं? यानी जो हमारी पढ़ाई होती है, यानी हम लोग जिसमें पढ़ते हैं ओनली हम किस में है? लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हैं। यानी कोई न्यूज पेपर पढ़ लो या कोई भी बुक्स है, आर्टिकल्स है, ठीक है ना, कुछ भी रीड कर लो आप, कुछ भी, वो हम लोग सब किस में पढ़ते हैं? लेफ्ट टू राइट में पढ़ते हैं। इसका मीन समझ, इसके मीन्स कितने? दो हैं, या तो ए इज ग्रेटर देन बी या बी इज लेस देन ए। इसके दो मीन्स हो गए। अब ऐसे जिनके ये जो मीन्स होते हैं वो मीन्स आप लोगों के सामने मैं कंफर्म कर देता हूँ कितने टाइप के मीन्स होते हैं। जैसे मैंने लिखा ए, ठीक, ए, इसका मीन्स क्या होगा?
ठीक है। और ए लेस देन इक्वल, इसका मीन्स क्या होगा, ए मीन्स ए बी। ठीक है, अभी मैं एक एक करके ये सभी के बेस कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, ये ए नॉट इक्वल बी, ठीक, और ये ए बी। अभी इतने, फिर बाकी के और देख। जैसे इसका मीन्स, यानी फर्स्ट वाले का अगर मैं मीन्स लेता हूँ तो इसका मीन्स क्या हो जाता है, इसका मीन्स हो जाता है ए इज ग्रेटर देन बी। तो यानी इसका मीन्स क्या हो गया, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर हम हिंदी में कहें तो क्या होगा, ए बड़ा है बी से, तो यानी बड़ा है ए बड़ा है बी से, तो यानी इसका मीन्स क्या हो गया, ए बड़ा है बी से। ठीक, इसका मीन्स समझे तो इसका मीन्स क्या है, ए इज आइदर ग्रेटर, ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल, ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी, यानी ए या तो बी से बड़ा है या बी के बराबर। इसका मीन्स क्या होगा, जो ए है, ए या तो बी से बड़ा है या बराबर है। ठीक, यानी इसका ये मतलब हो गया, ए इज आइदर ग्रेटर देन कोई होगा, ठीक, ग्रेटर और इक्वल टू बी, यानी या तो ए बी से बड़ा है या तो फिर बराबर है। इस वाले का मीन्स क्या हुआ, ए इज लेस देन बी, यानी क्या है, ए इज लेस देन बी, तो इसका मतलब होगा ए छोटा है, ए क्या है, ए छोटा है बी से, तो ए क्या है, छोटा है बी से। ओके, इस वाले का मतलब क्या हुआ, ए इज आइदर लेस और इक्वल टू बी। इसका मतलब हो गया, ए या तो बी से छोटा है या बी के बराबर है। जो ए है वो ए या तो बी से कैसा है, छोटा है या क्या है, या बराबर है, राइटिंग को आप लोग थोड़ा सा, मैं बोलता भी जा रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है ना, इसका मीन्स क्या होगा, ए इज आइदर लेस और इक्वल टू बी ए बी। अब इसका मीन्स क्या होगा, कटा हुआ है, तो यानी इसका मीन्स ये होगा कि ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, यानी ए क्या है, बी से बड़ा नहीं है, ग्रेटर देन बी। मैं अभी हिंदी नहीं लिख रहा हूँ इसकी, तो यानी क्या है ना, ए बी से बड़ा नहीं, तो यानी क्या नहीं है, तो ए बी से छोटा होगा या तो फिर बराबर होगा। इसका मीन्स ये भी तो हो सकता है, यानी क्या, ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं का मतलब या तो ए बी से छोटा है या बराबर है। ठीक है, अगर हम इसका मतलब लें तो ये क्या है, ए इज नाइदर यानी इसका मीन्स क्या है, ए इज नाइदर ग्रेटर नॉट इक्वल, यानी नॉर इक्वल टू बी। तो यानी इसका मतलब ये होगा, ए बी से ना तो बड़ा है ना ही बराबर, यानी इसका मतलब क्या होगा, ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी, यानी ए जो है बी से ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है। दो और रह जाते हैं, दो और कौन कौन से हैं, दो की मैं और बात कर देता हूँ, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड ए इज नॉट इक्वल बी।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज नॉट लेस देन बी, यानी क्या है, ए इज नॉट लेस बी, यानी ए बी से क्या नहीं है, छोटा नहीं है। तो क्या है, तो ए बी से बड़ा होगा या तो फिर बराबर होगा। इसका मीन्स क्या है, ए इज नाइदर, ए इज नाइदर, ए इज नाइदर लेस नॉर इक्वल टू बी, इक्वल टू बी। ओके, तो मतलब ये क्या होगा, ये क्या है, ए बी से ना तो छोटा है और ना ही बराबर है। ए बी से ना तो छोटा है, ए बी तो ना से छोटा है, ना बराबर है। ए बी से छोटा है ना बराबर, यानी तो क्या है, ए बी से बड़ा है। ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होने थे इन इक्वालिटीज में, असमानताओं, वो मैंने कॉन्सेप्ट आपको राइट कर, एक बार मैं और रीड करा देता हूँ इनको। इसका मीन्स क्या है समझ लीजिए, यानी इसका मीन्स क्या है, ए इज ग्रेटर, यानी ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए बड़ा है बी से। ए इज लेस देन इक्वल, यानी ए इज नाइदर ग्रेटर और इक्वल, यानी ए या तो बी से बड़ा है या बराबर है। इसका लेस है, मतलब ए इज लेस देन बी, यानी ए छोटा है बी से, तो यानी क्या मतलब बी बड़ा है। इसका मीन्स है ए इज नाइदर लेस और इक्वल टू बी, ए या तो बी से छोटा है या बराबर है। इसका मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, यानी बी से ये क्या नहीं है, ए इज नॉट ग्रेटर देन, हाँ ए इज नॉट ग्रेटर, ए बी से ना तो बड़ा है, ठीक है ना, ए बी से ना तो बड़ा है, ये ए बी से बड़ा नहीं, तो बड़ा नहीं तो क्या है, बराबर या बी बड़ा हो सकता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक। अब हमारी जो है, अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूँ, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हमारा फर्स्ट, अगर मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन लिखा है, यानी ए इज ग्रेटर एन इक्वल बी इक्वल सी ग्रेटर डी, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अगर मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूँ, यानी फर्स्ट कंक्लूजन है, यानी ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू डी, ये फर्स्ट है और ये हमारा सेकंड है। अब आपको इसमें ये देखना है कि इसमें एक फॉलो किसको करते हैं, यानी अब मैं एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि आपको पहले कंपेरिजन करना है, यानी ग्रेटर, तो अगर ये आता है तो ये यही चलेगा, इसके बाद ये, फिर देन इसके बाद इक्वल। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको इसे देनी है, सेकंड प्रायोरिटी इसे देनी है, थर्ड प्रायोरिटी आपको इसको देनी है। तो जैसे ये कि ये आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमने चेक करना है कि यानी ए इज इक्वल टू सी है या नहीं, यानी क्या है, अब पहले हमने चेक किया कि यानी कौन सा सिंबल आ गया, ये वाला सेकंड, यानी फर्स्ट तो है नहीं, यानी सेकंड सिंबल, तो यानी इसका मतलब क्या होगा, तो यानी ए इज ग्रेटर एंड इक्वल सी, यानी ये जो हमारा ये क्या हो गया, गलत हो गया। डी वाले में, डी सेकंड वाले में अगर बी इज इक्वल एंड सी, यानी यहाँ पे ग्रेटर उससे ऊपर वाला चला गया, यानी ये आ रहा, तो यानी यहाँ पे कौन सा बनना है हमारा, बी इज ग्रेटर डी, यानी हमारी ये दोनों कंडीशन क्या हो गए, नन फॉलो, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन फॉलो, नन फॉलो, यानी आइदर वन और नॉर सेकंड फॉलो, यानी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, कोई भी फॉलो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड ले लेते हैं। जैसे सेकंड मैंने आप लोग को क्या एक स्टेटमेंट दे दिया मैंने आपको, ए ग्रेटर बी ग्रेटर एंड इक्वल सी ग्रेटर एंड इक्वल डी एंड इक्वल ई, ठीक है, और इक्वल एफ, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया और मैंने कंक्लूजन आपको फर्स्ट कंक्लूजन दे दिया है, यानी ए इज ग्रेटर देन एफ, सेकंड कंक्लूजन दे दिया हमने बी इज ग्रेटर देन एफ, थर्ड कंक्लूजन दे दिया हमने सी इज ग्रेटर और हाँ एफ। तो अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि इसका कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा, तो हमने प्रियोरिटी पहले से चेक करेंगे, दूसरा से तीसरा, यानी ए से एफ जाना है आपको। ए से कहाँ जाना है, ए से आपको कहाँ जाना है, ए से आपको जाना है एफ। तो ए से एफ जाने के लिए आप लोग चेक करेंगे, तो यानी क्या आ गया,
ग्रेटर यानी फर्स्ट हमारी प्योरिटी क्या होगी, करेक्ट। तो हम किसी को चेक नहीं करेंगे, तो यानी हमारी स्टेटमेंट क्या हो गया, सही। अब हमें कहाँ जाना, बी से एफ, हमें कहाँ जाना, बी से एफ। तो पहले हम चेक करेंगे ये सिंबल है नहीं, तो इसके बाद ये सिंबल है, ये भी है, ये भी, लेकिन अभी ये ए है ही नहीं, तो यानी ये नहीं, तो यानी हमारे इसमें क्या बन रहा है, तो यानी बी इज ग्रेटर एंड इक्वल एफ। बी इज ग्रेटर यानी हमारी कंडीशन ये बन रही, लेकिन कंडीशन क्वेश्चन में ये देती, यानी ये क्या हो गया, रॉन्ग। हम सी वाला चेक कर लेते, सी, सी से कहाँ जाना है हमें, सी से बी एफ ही जाना है। तो इसमें ये कंडीशन बन रही है, ये इक्वल के लेंगे नहीं क्योंकि लास्ट कंडीशन इसमें, ये इसमें ग्रेटर, तो यानी इसके साथ भी ये गलत हो गया, यानी सी के साथ भी क्या बन रही कंडीशन हमारी ये बन। तो यानी इसमें क्या हो गया, ओनली फर्स्ट फॉलो, इसका आंसर क्या हो गया, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। ओके, इतने ही आप लोगों को कंफर्म हुआ होगा, ओनली फर्स्ट एंड ओनली फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर जैसे तीसरा हमने आप लोगों को दिया, P इज ग्रेटर एंड इक्वल टू Q इज ग्रेटर देन R एंड इक्वल टू S। स्टेटमेंट कंक्लूजन दे दिया हमने, ये स्टेटमेंट हो गया, कंक्लूजन दे दी यानी P इज ग्रेटर देन S, और सेकंड कंक्लूजन दे दिया Q इज ग्रेटर देन S। तो अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है, यानी कौन सा फॉलो करेगा, किससे फॉलो नहीं। जैसे इसमें हम देख रहे हैं, तो यानी हमें प्योरिटी किसे देनी, पहले ये वाले, फिर देन इसे, फिर देन इक्वल को, यानी पी, पी से कहाँ जाना है आपको, पी से जाना है एस, तो यानी ये सिंबल आ गया, यानी ये सही है। ओके, तो यानी क्या बन गया, पी इज ग्रेटर एस, यानी क्यू से ग्रेटर यानी आ गया, तो यानी ये भी हमारा क्या हो गया, क्यू इज ग्रेटर एस। तो यानी इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट बोथ आर फॉलो, बोथ आर फॉलो, बोथ आर फॉलो, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या करते हैं, दोनों कथन इसका अनुसरण करते हैं। इस टाइप की ये क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये अब अगर मैं आपके सामने लिखूं कि डायरेक्टली मैं अगर ऐसे दे देता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जैसे ग्रेटर, ग्रेटर और ये सिंबल इक्वल, लेस एंड इक्वल एंड ग्रेटर, तो इसका फाइंड द आंसर, आंसर फाइंड आउट करिए, इसका क्या होगा। अगर मैं आपसे ये इसके आंसर फाइंड आउट करिए आप। अगर मैं आपसे कह देता हूं इक्वल, इक्वल, लेस एंड इक्वल, आंसर फाइंड आउट करिएगा। मैं आपके सामने इक्वल, इक्वल एंड इक्वल, तो आंसर फाइंड आउट करें। तो जब आप लोग इसके आंसर फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पहले किसको प्रायोरिटी देनी है, दिस वन, सेकंड प्रायोरिटी इसको थर्ड। तो पहले हमने इसमें चेक किया ये, तो यानी इसका आंसर यही हो जाएगा। सेकंड वाले में क्वेश्चन किया ये भी आ रहा है, तो इसको ये, इसमें हमने इक्वल ये आ गया, तो यानी ये आ जाएगा, और इसके बाद इसमें इक्वल। अभी कह रहे हैं आप सर यानी ये फर्स्ट एंड ये सेकंड एंड ये थर्ड। ठीक है, एक और इसका जैसे क्वेश्चन मैंने लिखा, टाइप क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा है, जैसे इस पे एक एग्जांपल बता देता हूँ, इक्वल, ये इक्वल कैसे, जैसे इस पे मैंने एग्जांपल लिया आपको, यानी a इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू ई। ठीक, अब इसके एक कंक्लूजन मैंने लिखा a इज लेस एंड e। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन लिखा मैंने a इज इक्वल टू e। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। तो यानी इसमें क्या आ जाएगा, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी हमने सिर्फ कितने क्वेश्चन किए आप लोगों के साथ, क्या क्या बताया था, इनइक्वलिटी क्या होता है, कैसे यूज होता है, उसके बारे में जो भी इसका कॉन्सेप्ट थी, कॉन्सेप्ट यानी हमने क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड किया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन हमने थर्ड किया, एंड देन ये आपको याद है। अब एक क्वेश्चन 4 और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन है जो आपके साथ, अगर मैं 4 का स्टेटमेंट लिखता हूँ, लिखा मैंने एम ग्रेटर एंड इक्वल, आर इज ग्रेटर, ठीक, आर और एस इज ग्रेटर एंड इक्वल टी और इक्वल टू यू।
अब मैं आपके साथ कंक्लूजन दे देता हूँ। इसका फर्स्ट कंक्लूजन मैंने लिखा, फर्स्ट कंक्लूजन है इसके साथ एम इज ग्रेटर, आपके साथ एस दे दिया, ठीक है। सेकंड एन है, ठीक है, और इज ग्रेटर यू, ठीक, ये सेकंड कंक्लूजन हो गया। थर्ड कंक्लूजन दे दिया मैंने एस, ठीक है, एस इज लेस देन यू। तो फाइंड द आंसर जब आप इसमें करेंगे तो इसको चेक करने के लिए एम से कहाँ जाना है, आपको एस जाना है। एम से कहाँ जाना है, एस, यानी ग्रेटर, तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया, यानी एम इज ग्रेटर एस। एन से कहाँ जाना है, यू, एन से कहाँ जाना है, यू, यू के इसके बीच में कोई सिंबल नहीं आ रहा, तो यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, एन इज ग्रेटर एन इक्वल यू, तो यानी ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ठीक है। यू एस ये इक्वल है नहीं, तो यानी क्या आ जाएगा, एस इज एस यू टी, यानी ये भी हमारा इसमें क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट जो होंगे क्लियर हुए होंगे, ठीक है ना। अभी हमने कितनी बात की हुई है, सिर्फ आपको यही बात की है कि यानी इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, कौन कौन से वो थ्योरी लगाई जाती है, किस किस टाइप से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। और अभी हमने सिर्फ कितने यही टाइप पढ़े हुए, यानी इसको, यानी ग्रेटर वाले, ठीक है, ग्रेटर। अभी हमारे लेस वाले भी आएंगे और इन दोनों के कंपेरिजन भी आएंगे, यानी हम दोनों मिक्सर देंगे। अभी हम एक इसका ये भी और देख लेते हैं, अगर इसका लेस होता है तो वो कैसे होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं आपके सामने लिखता हूँ 5, क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट लिखा है, जैसे मैंने ए लेस एन बी इक्वल टू सी, लेस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एंड इक्वल टू ई, ठीक। जैसे अभी आपने लास्ट में जैसे फर्स्ट वाले के लिए चेक किया है, वैसे इसके लिए भी आपको वही चेक करना है, यानी इसमें भी आपको पहले प्रायोरिटी इसे देनी है, फिर सेकंड इसे, फिर देन अदर देनी। अगर इसके मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ आपके सामने, ए लेस बी ई, सेकंड स्टेटमेंट लिखा ए लेस एन इक्वल ई, थर्ड स्टेटमेंट लिखा मैंने आपके सामने बी इज लेस देन ई, फोर्थ स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखा बी इज लेस एन इक्वल टू ई। तो आपको ये चेक करना है। ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे ए से कहाँ जाना है, आपको ए से ई जाना है, ए से कहाँ जाना है, ई, यानी लेस फर्स्ट आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, सही। इसके बाद इसे चेक करेंगे, जब ये यहीं में गया तो इसके बाद ये कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। बी से ई, बी से हमें जाना है ई, बी से हमें कहाँ जाना है, ई, यानी ई है ग्रेटर, यानी ये सही है। क्यों, ये दो सिंबल आ रहे हैं ना इनके बीच में, यानी तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी से लेनी चाहिए। नो नो, ये क्या है, ये रॉन्ग है, यानी क्योंकि ये दोनों सिंबल आ रहे हैं, तो यानी इसका क्या बनेगा, बी इज लेस एन ई, ठीक, ये हमारा सही, यानी इसमें क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो। इसमें सिर्फ किसे किसे, पहले और चौथे का क्या कर रहा है, जो कथन है चौथे और पहला और चौथे का क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक, और यहाँ तक कि जो भी पीछे के हैं एक बार आप लोग रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। और हम लोगों ने जो भी अभी तक पढ़ा दिया है इसको जरूर एक बार रिवाइज करके आए, क्योंकि कल की क्लास में इसका बहुत ही यूज होंगे। अभी तो सिर्फ हमने ग्रेटर और लेस के एक ही दो, अब कल इसका हम लोग क्या देखेंगे, कंपेरिजन, ठीक है ना। टेक केयर।